113, ठीक है। 113 क्वेश्चन नंबर में कहता है कि एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी से कुछ संख्याओं का औसत निकालने को कहा। विद्यार्थी ने औसत 155 बताया जबकि संख्या 90 बताया। उत्तर जांचने के क्रम में शिक्षक को पता चला कि 30 ऐसी संख्या है जो 35 से कम ली गई, मतलब 35 कम ली गई ना, मतलब संख्या जितना है डिजिट से 35 कम ले लिया, तथा कुल संख्या 90 के स्थान पर 80 है। वास्तविक औसत ज्ञात करें। ये तो पिछले में बताए ही थे हम, ठीक है। देखो इधर बोला है कि औसत कितना है, देखो इधर कहा निकालने को कहा गया। विद्यार्थी औसत कितना बताया, औसत 155 बताया जबकि संख्या 90। तो इसका मतलब संख्या 90 है और एवरेज नंबर कितना है 90 और एवरेज कितना है 155। ये सही है गलत है, पता नहीं गलत है ना। बनाने का ये बताया लेकिन उत्तर जांचने का क्रम पता चला कि ये गलत है। गलत है क्यों? क्योंकि कहता है कि दो चीज़ें 90 संख्या जबकि 90 संख्या, अब कहता है 30 ऐसी संख्या जो 35 से कम कर दी गई, ठीक है। इसका मतलब कि 35 से कम किया, जैसे कि एक 120 होगा तो लिखने चाहिए 120 लिख दिया कितना 35 कम। तो ऐसा ऐसा गलती कितना किया है 30 किया है। तो टोटल जो ये कम लिखा होगा कितना लिखा होगा, देखो 30 इंटू 35 ना। देखो राइट वाला, देखो ये राइट वाला लिखते हैं, ये गलत वाला लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो पहले तो ये कम कितना लिखा है 35 कम लिखा है ना, 35 से कम है सर। हाँ 35 से कम है तो एक संख्या 35 कम होना चाहिए यहाँ। ये मतलब कि अगर ये अगर 35 होगा तो ये संख्या कितना होगा राइट वाला ना, यही ना। तो ऐसे तो पता नहीं है ना मुझे कि फिक्स क्या है वो संख्या, ठीक है। लेकिन मैं जानता हूँ अगर ये 35 होगा तो ये 0 लिखा होगा, या 70 लिखा होगा तो 35 लिखा होगा, मैं ना। तो एक संख्या में ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं ऐसा टोटल कमी की बात करूँ, टोटल कमी की बात करूँ, ठीक है। टोटल कमी की बात करूँ तो कितना 30 इंटू 35 तो 105 पर एक 0, ठीक है। ये कमी हुआ, बात समझ रहा है कि नहीं। अब बात लास्ट में संख्या भी गलत बताया है, ठीक है। तो ऐसा कर लो ना, ठीक है। यहाँ सुनो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा रियल एवरेज क्या होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा। मैं अभी नहीं जानता, मैं इतना ही क्वेश्चन पढ़ा हूँ, आगे मैं नहीं जानता। मैं इतना ही क्वेश्चन पढ़ा आगे नहीं जानता। मैं अभी इसको 90 ही वाजिब में मान कर चलता हूँ, ठीक है। तो 90 का एवरेज अभी 155 है और जो कि गलत है। और यहाँ जो है ना रियल से ये कम लिया गया है 1050। तो जो एवरेज होगा 90 पर जो रियल एवरेज होगा वो ज़्यादा होगा कि कम होगा, ज़्यादा होगा ना। क्योंकि रियल में गलत वाला में देखो कम है तो सही वाला में तो ज़्यादा होगा ना। तो 90 का जो एवरेज होगा अब क्या हो जाएगा 155 प्लस प्लस हो जाएगा कितना 1050 अब बटे कितना 90। ये समझा कि नहीं। क्योंकि बांटेगा तो जितना कम होगा सब में बांटा होगा। तो ये जाएंगे तो लेगा तो सब मिलकर लेगा ना, तो 90 ही लेगा। तो ये 0 कटा कितने बारी में 35 10 के ऊपर 11, ठीक है। 35 और 3 कितने बारी में लगेगा एक और 9 से काटो ना एक बारी नहीं कटेगा, हाँ 3 से कटेगा ना, ठीक है। रहने दो ना पॉइंट नहीं लगना है। इतना हुआ ना, आप सुनो इधर इतना हुआ ना एवरेज। ये मत लेना अभी, ये मत बनाना पूरा पॉइंट में नहीं लेना, क्योंकि ऐसा ही करना है कि अब है कि रियल जो है ना नंबर कितना है 80 है। तो मैं लिया बताया कि फॉल्स अगर ले लिया है तो ये 10 का आगे जो होगा ना 0 10 का होगा। तो टोटल में कब 90 इंटू 10 और कोई फर्क नहीं पड़ेगा 80 इंटू रियल करते तो ना, तो कोई नहीं फर्क पड़ता। टोटल की मैं बात करता हूँ तो 90 इंटू कितना हो जाएगा इसमें गुना करूँगा ना, 500/3 होगा, ठीक है। प्लस कितना 30 इंटू 35, यही ना। कितना हो गया बोलो। उसका सर जोड़ लिए थे तब 500/3 आया था 155 जोड़ 35/3।
इतना करोगे ना, चलो रहने दो, नहीं करना यही रहने दो। अब क्या करेंगे, टोटल 80 का आता है ना, तो 80 से भाग दे दो, आंसर निकालो। ठीक है, 15,000 ठीक है, कितना आ रहा है देखो तो। अरे नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा आंसर। ठीक है, पॉइंट में तो आएगा ना। ठीक है, अब 80 का एवरेज जो होगा, तो ये 80 से भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा ना, नहीं जीरो तो जीरो ले कट जाएगा ना। तो 9 गुना 1 पहले लिख ही देता हूँ, तुम लोग को अगर दिक्कत होगा। ठीक है, 80 तो 0 0 कॉमन लिए तो कट ही गया। 155 गुना 9 और 35 गुना 3, ये करो 8 से। 87.5 आया। कितना आया? 187.5 है। सुन लो ये। ठीक है, बात समझ गया ना। चलो लिखो, कुछ संख्या दे दिया। ठीक है, इधर सुनो, कुछ संख्या दिया, उसका एवरेज निकालने के लिए बोला। तो स्टूडेंट संख्या बोला कि 90 है, काउंटिंग किया, और बोला कि उसका एवरेज मैं 155 निकाला। तो जब टीचर जब देखा, जब चेक कर रहा था, देखा कि एक्चुअल नंबर से 30 ऐसा नंबर है जिसमें एक्चुअल से 35 कम लिया गया ना। इसका मतलब जो गलत एवरेज है वो कम होगा, और सही एवरेज क्या होगा? ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? जितना ये कम लिया वो बांट लेंगे, देख लेंगे कि एक पर कितना कम, वो जोड़ देंगे, यही ना। तो कम लिया कितना? 30 × 35 में 1050 ये कम लिया है टोटल में ना। तो इसका मतलब कि 90 से भाग देंगे तो रियल में तो घटा होगा ना सब, 1050/90 रियल में घटा होगा ना। जब रियल, ये तो गलत वाला है, जब रियल वाला चाहिए तो जोड़ देंगे ना, तो वही जोड़ दिए ये। सर ऐसे भी कर सकते हैं, 90 × 155/80, फिर उसके बाद। हाँ कर सकते हो, पिछले वाला जो कर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले तुम कर लेगा कितना? 80 के अनुसार कर लेगा। ठीक है, उसके बाद तुम फिर जाकर मतलब करेक्शन कर लेगा। ठीक है, ये भी कर सकता है तुम, कोई दिक्कत नहीं। जो क्वेश्चन पढ़े मैं उस अकॉर्डिंग किया। तुम्हें दूसरा कर सकता है, 90 है एवरेज, और इसका कितना है एवरेज? 155। ठीक है, ये रॉन्ग है। मैं लास्ट वाला पढ़ लेता हूँ। अब मैं जानता हूँ नंबर 80 है, तो नंबर 80 है। ठीक है, तो इस पर अगर मैं निकालने के लिए कोशिश करूँ, इसका एवरेज मैं निकालने के लिए कोशिश करूँ, तो मैं जानता हूँ 10 नंबर फॉल्स लिया हूँ मैं, तो उसका तो 0 0 हो जाएगा। इसका टोटल 90 इंटू कितना, ये फिर भाग दूंगा तो एवरेज ये होगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया? पॉइंट में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये देखो कि अब जो हम बांटेंगे ना, ये तो टोटल वही रहेगा। ये गलत वाला है, ये भी गलते वाला है अकॉर्डिंग टू 80, लेकिन फिर भी गलत वाला है। अब मैं ऐसा करूँगा, राइट जो होगा 80 का जो राइट होगा, ये भी इससे ज़्यादा होगा। 9 × 155/8 से क्या होगा? ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? 1050/80 होगा ना, 9 80 वाला होगा ना। ठीक है, अब ये कर लो। नहीं ये तो देख रहा है अभी, तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। नहीं कभी कभी इसमें भी नहीं हो सकता, नहीं कटेगा, कोई जरूरत। ठीक है, तो देखो इधर, इसमें 9 कॉमन ले लो। ठीक है, 9 कॉमन लेकर ऐसे कर लो। आ गया? कितना आया इसमें? ये गुना करके पूरे। ठीक है, चलो 1500/8 यही आया ना। ठीक है, बात समझा कि नहीं? हो गया ना। अब सुनो इधर, ये 8 हो गया, बचा कितना? 7 0, ये 9 हो 55, ये टोटल हुआ। कम है ना ये तो। ठीक है, कितना कम है? 1035, 1050। ठीक है, तो पूरा ये तो टोटल है ना। 80 से यहाँ कर दोगे, यहाँ से बना सकते हो। हाँ तो आएगा नहीं, समझे? कर सकते हो ये। देखो यहाँ गुना किया, जितना कम है जोड़ दिया, तो टोटल में कभी कमी नहीं होगा। संख्या वाजिब है, 80 से भाग दे तो। ठीक है, यह भी बना सकते हो। समझ आना चाहिए बस तुम्हें। संख्याओं का औसत निकालने
को कहा। विद्यार्थी ने संख्या 125 बताया और औसत 234 बताया। बाद में उत्तर जांचने के क्रम में शिक्षक को ज्ञात हुआ कि 20 संख्या 6 से बढ़ा दिया गया, 25 संख्या 12 से बढ़ा दिया गया और 34 संख्या 5 से कम कर दिया गया। तो वास्तविक उत्तर ज्ञात करें। इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन सिर्फ नंबर ज़्यादा है। तो इसमें कोई, हाँ, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। देखो इधर क्वेश्चन नंबर कितना है, समझ गया ना? किसको किसको दिक्कत है बोलो, मैं हिंट्स दे देता हूँ। चलो सुनो, 114 नंबर क्वेश्चन में देखो, तुम्हें ये तो पता है 125 बताया, देखो 125 नंबर है और एवरेज कितना है, एवरेज कितना है 234 है ना। चलो ये तो गलत है ना। अब कहता है कि उत्तर जांचने के क्रम में शिक्षक को ज्ञात हुआ 20 संख्या 6 से बढ़ा दिया गया। देखो 20 संख्या जो है 20 नंबर संख्या 6 से बढ़ा दिया गया। एक संख्या में 6 बढ़ाया तो टोटल कितना बढ़ा होगा, 120 बढ़ गया ना। इसका मतलब है कि 120 बढ़ा, ये क्या है, बढ़ के क्या है, गलती वाला है ना। और दूसरा क्या होगा, 100 कम होगा, 120 कम होगा। उसके बाद कहता है 25 संख्या को 12 से बढ़ा दिया गया, 25 संख्या को 12 से बढ़ा दिया गया तो ये क्या हो जाएगा, 12 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 300 होगा, ठीक है। अब कहता है कि इधर देखो 34 संख्या 5 से कम कर दिया, 34 संख्या 5 से कम कर दिया तो 5 से गुना ना, तो कितना हो जाएगा 170। तब पर भी देखो, तब पर भी गलत वाला तो ज़्यादा होगा ना, नहीं होगा। देखो इधर वाला जो होगा, मैं नहीं पता है मुझे, मतलब इधर वाला जितना होगा, ठीक है, ये गलत वाला है। ये देखो, ये जो रियल वाला जो होगा, मैं ऐसा लिख देता हूँ, रियल वाला अगर रियल वाला से 20 ज़्यादा है, क्योंकि पॉजिटिव है ना, रियल वाला से कितना है ज़्यादा है, 300 ज़्यादा है। रियल वाला से ही ना सब में 6 बढ़ा है, तो एक में 6 बढ़ा तो 20 में कितना 120 बढ़ा, एक में बढ़ा 12 तो 25 में कितना 300 बढ़ा, एक में घटा 5 तो कितना घटा, तो ये रियल से ही बढ़ा है ना ये, तो ये रियल वाला से बढ़ा हुआ, ये रियल वाला बढ़ा हुआ, ये रियल वाला घटा हुआ होगा, यही ना। तो जो ये अगर मैं जोड़ता हूँ 4 कितना हो जाएगा, ये सब मिला के 250 आता है ना, जोड़ो नहीं, दोनों जोड़ो, ये घटाओ। इसका मतलब रियल से ना ये कितना गलती में ज़्यादा ले लिया है, 250 ज़्यादा ले लिया है। इसका मतलब है कि गलती 250 ज़्यादा है, इसका मतलब गलती वाला जो है ना ज़्यादा है ना रियल एवरेज से। अगर कम लेता तो कम होता नहीं, लेकिन रियल से ज़्यादा जब ले लिया है ना 250, तो ये रियल वाला गलत वाला है, ये गलत वाला कितना है 250 ज़्यादा। तो रियल वाला 125 नंबर का जो एवरेज हम निकालेंगे तो हमेशा 234 से तो कम ही होगा, जितना ज़्यादा लिया उतना तो बांटेंगे ना, तो एक पर कितना, तो ये 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 232 ये आया रियल में। लेकिन आगे क्या कहता है, वास्तविक 116 था, तो टोटल में हम कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हम बता दिए थे, क्योंकि जब फॉल्स नंबर लेंगे ना तो उसका 0 हो जाता है, नहीं हो जाता है। तो ये टोटल में कितना हो जाएगा 125 गुना 232। अब मैं एवरेज निकालूँ किसका, 116 का निकालूँ तो 125 गुना 232 बटे 116, 2 से कट ही जाएगा। समझ में आ गया, लिख लो। औसत 5 से बढ़ गया, ठीक है। कुछ संख्या का औसत 5 से बढ़ जाता है जब उसमें से 15 संख्या को 8 से बढ़ा दिया जाता है, तो औसत ज्ञात करें, ठीक है। औसत दे देगा, समझा, लिख लेना। कुछ संख्या का औसत 20 है, ठीक है, लिख लेना। संख्या कुल संख्या सर दे दीजिए 20। पूरे संख्या का औसत 5 से बढ़ जाता है, कुछ रैंक कुल पूछना है। रुक जाओ ना। कुछ संख्याओं का औसत 5 से बढ़ जाता है
जब इसमें से 15 संख्या को 8 से बढ़ा दिया जाए तो टोटल कितना बढ़ेगा? 120 ना। इधर जो है एक एवरेज में कितना बढ़ रहा है? 5 बढ़ रहा है। तो 5 एवरेज में बढ़ रहा है, मतलब एक आदमी पर 5 बढ़ रहा है, टोटल बढ़ा कितना? 120। तो भाग देंगे तो नंबर संख्या नहीं निकलेगा। सही है तो सर बना 24 नहीं वो तू सही बना ले, औसत लिखा है गलत, नहीं औसत संख्या नहीं कहेगा, औसत कर दो, ठीक है। संख्या याद करें, औसत कहेगा तुम नहीं निकाल पाओगे क्या। चलो आगे बना लो। विद्यार्थी का औसत 87 है। यदि बाद में हाँ पढ़ के बता देता हूँ। यदि बाद में ज्ञात हुआ कि एक विद्यार्थी जिसका वास्तविक प्राप्तांक 57 के स्थान पर 97 लिखा गया, ठीक है, इसका मतलब 57 सही वाला है, 97 गलत वाला है जो ज़्यादा है, ठीक है। वास्तविक औसत, ठीक है, ज्ञात करें। ये तो बताए हैं, इजी वाला है, एक ही है, इसे पहले ही बता दिए इतना, ठीक है। चलो ये ख़त्म करो, 118 बनाओ। हाँ 118 बोलता है कि 50 मित्रों की एक टोली का औसत वजन 72.5 kg है। बाद में ज्ञात हुआ कि एक मित्र जिसका वजन 60 kg, जिसके स्थान पर 35 kg लिया गया, वास्तविक मित्र का वजन ज्ञात करें। इसका मतलब 72.5 में प्लस होगा क्या? हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गया? जो पिछला जो किए थे 1, 2, 3 नंबर क्वेश्चन एरर वाला बताए थे ना, वो सब वही है, सिर्फ भाषा चेंज है। तो कोशिश बाद में लिख देता हूँ, सुनो इधर ध्यान से। क्वेश्चन नंबर कितना है? 89। कहता 3 साल पहले की बात है। 3 साल पहले 5 सदस्य परिवार वाले सदस्य का औसत 17 वर्ष थी। ये भूतकाल में है ना। हाँ अब कहता है इस परिवार में, अगर अभी मैं कहूँ कि अभी इसका एवरेज क्या होगा 5 सदस्य का? नहीं अभी मतलब कि 3 साल पहले 5 सदस्य परिवार वाले सदस्य का औसत एवरेज 17 वर्ष थी। तो मैं अगर अभी की बात करूंगा 5 सदस्य वाले के तो कितना होगा? 6 सदस्य हो जाएगा। अरे उतने की ही बोलूंगा मैं, अब 6 सदस्य की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उतने की बोल रहा हूँ अभी, ठीक है। अभी 5 ही सदस्य है, अभी 17 है, 3 साल पहले की है। अब 5 सदस्य रहे, अभी की बात करूँ, वर्तमान की बात करूँ तो 20 होगा ना। सब में जोट रहा है ना, एवरेज भी बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ेगा ये नहीं सच। एवरेज का बढ़ेगा। 3 साल पहले 3 साल सब में किसके किसके दिमाग में ये नहीं आया? आया? इधर सुनो 5 आदमी के एवरेज जो है ना 17 है। और ये 3 साल बाद था, 3 साल पहले था। और बाद वर्तमान की बात करेंगे, सब में 3 जोड़ेंगे तो एवरेज तो ऑलरेडी 3 जुटेगा एवरेज में, नहीं होगा। तो 5 अभी जो वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में, ठीक है, क्या हो जाएगा? वर्तमान में 5 का क्या हो जाएगा? 20, 17 ना, 20 नहीं हो जाएगा? ये तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा ना, मैं ऐसे कंसेप्ट के तौर पर बताया। अब सुनो, कहता है कि 7 वर्ष 17 वर्ष थी। इस परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ और आज भी उस परिवार का औसत आयु उतना ही है, तो बच्चे का आयु ज्ञात करें। इधर सुनो, वर्तमान में ना 6 है सदस्य और उसका क्या बोल रहा है? ये 17 ही है। तो 6 है, उसका बोल रहा है 17 ही है। तो बच्चा का बोल रहा है क्या होगा? बच्चा एंट्री ले रहा है एक। इधर सुनो, या तो गुना करके छोटा है दोनों घटा देना, तो 102 होगा, ये 100 होगा, बच्चे का 2 होगा। बड़ा रहेगा तो देखो ये क्या हो जाएगा? ये घट रहा है ना 3, तो 18 का, ये एवरेज से 18 कम बच्चा लाया है ना, तब पर भी 2 होगा, जैसे तुम्हारा मर्जी। समझ में आया कि नहीं? देखो ना, ये बच्चा देखो एवरेज 3 कम रहा है। 3 क्यों कम रहा है? ये बच्चा कम है तब ना, तो 20 से तो हमेशा कम ही होगा ना बच्चा का। कितना कम होगा? जितना सबसे लिया होगा 18, तो 18 घटा देंगे तो 2 नहीं होगा। या तो 5 से गुना कर देगा तो टोटल, ठीक है, 100 हो गया। 6 से करोगे 102, तो 101 बच्चा आने के कारण ही 102 हुआ ना, तो 2 ही ज़्यादा होगा ना। बात समझा? या तो गुना करके लिखो या ऐसे करके लिख लो, ठीक है, ठीक है। वहाँ तो लिखा है, क्वेश्चन नंबर भी लिख दीजिए।
क्वेश्चन नंबर कितना है? 89। ठीक है, कोई बात नहीं, बता रहा हूँ। तो एक बहुत बहुत आदमी के एज बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, चलो बता रहा हूँ। चलो सुनो, इधर क्वेश्चन नंबर एक और बता देता हूँ। इधर सुनो, कहता है 7 साल पहले पति और पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष है। इस परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है और वर्तमान में पति पत्नी बच्चे का औसत आयु 22 वर्ष है। बातें नहीं, जाओ तो निकलो। ठीक है, इधर सुनो, तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या होगा? इधर सुनो, 7 साल पहले की बात था, वर्तमान की बात करूंगा तो 7 जुट जाएगा एवरेज में, तो 32 हो जाएगा। अभी कितना है वर्तमान में? 3 का 22 है। या तो 32 गुना 3 कर दो, सॉरी 2 कर दो, इधर 3 गुना 22 कर दो, घटा दो, बच्चा निकल जाएगा। या ना, या 25 में कितना कम रहा है? 3 नहीं, 25 तक कम एवरेज होगा ही ना। कितना कम रहा है? 3 कम रहा है, तो 3 कम रहा है, उधर बचा कितना? 7 साल पहले 2 3 से गुना करोगे ना तो कम ही हो रहा है। नहीं, चलो ये ठीक है। इधर देखो, 3 वर्ष अभी कितना हो जाएगा? एवरेज कितना हो जाएगा वर्तमान में? 7 साल पहले है ना, 7 साल पहले है तो कितना हो जाएगा? 3 का 25 है। वर्तमान में क्या हो जाएगा? ओहो, ठीक है, चलो अभी वर्तमान में कितना हो जाएगा? 2 का 22 नहीं, वर्तमान में 32 हो जाए। ठीक है, तो 32 होगा ना, 7 साल पहले की बात है। ठीक है, वर्तमान की मैं लिख रहा हूँ। अब वर्तमान में फिर कहता है, वर्तमान में इसमें चाइल्ड 7 है। ठीक है, 22 हो रहा है, तो ये गुना करो, कितना हो गया? आइए तो घटाओ, कितना हो जाएगा? 2 क्यों? मतलब बच्चा का कारण ही ना, तो चाइल्ड का 2 होगा। ठीक है, ये 1 जो एंट्री लेता है तो इसका एवरेज कितना है? 2 है। और दूसरा तरीका देखो, ये 10 ना, देखो 10 ना, देखो ना, 10 एवरेज में कितना? 10 कम रहा है ना, तो 10 कम रहा है तो इसमें देखो कितना? 30 कमेगा। 32 से हमेशा क्या हो जाएगा? दूसरा तरीका 32 माइनस ही होगा, कितना होगा? 30 कम होगा, तो भी यही आएगा। समझे? अभी तुम्हें जो मर्जी गुना करके बनाओ, क्योंकि देखो एज वाला में क्या होगा? 2 4 5 मेंबर ही होगा। क्या बात समझे? एज वाला में 2 4 5 मेंबर ही होगा, तो गुना करके बनाना इसमें आसान है। बात समझा कि नहीं? सर 91 बताइए। चलो, अच्छा 91 बना सबसे। 91 में 10 साल पहले, सुनो, 10 साल पहले एक 4 सदस्य परिवार की औसत आयु 24 है। 4 सदस्य की, तो 4 सदस्य 24 है, वर्तमान में 4 सदस्य। ठीक है, इस परिवार में 2 बच्चे, देखो 4 है नहीं था, लिखना चाहिए। 10 साल पहले एक 4 सदस्य परिवार की औसत आयु 24 वर्ष था। इस परिवार में 2 बच्चे का जन्म होता है, जिसके बीच के अंतराल 2 साल है, पर आज भी उसका औसत आयु वही है। तो छोटे बच्चे का वर्तमान आयु क्या ज्ञात करें? तो अभी वर्तमान में अभी मैं 4 का देखूं तो कितना हो जाएगा? 34। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 2 जो बच्चा एंट्री ले रहा है तो सदस्य कितना हो जाएगा? 6, और उसका भी कह रहा है 24। तो तुम कर लो 4 गुना 34 और 6 गुना 24, क्योंकि कहता है उतने ही है जितना 7 साल पहले था। उसका मतलब ये है, तो 6 गुना 24 और उधर 4 घटा दोगे, 2 बच्चा का आ जाएगा। अंतराल है 2, तो 1 0 लोगे तो 2 लोगे, बांट लोगे। 6 का 24 लिखेगा,
और 4 का कितना लिखोगे 34 लिखोगे, और दोनों गुना करके घटाओ, कितना आता है घटा के, दोनों को गुना करके घटाया तो कितना आता है 8 आया सबको, तो 8 आया। तो अब देखो कहता है 2 वर्ष का अंतराल है, तो पहला 0 रखोगे तो उसके बाद अगला के 2 वर्ष बढ़ा, तो 2 पहले ही घटा दो, तब 6 में आधा आधा बांटो, 1 का 3 रहेगा तो उसका कितना रहेगा 5 रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन सिखाए थे ना। देखो दो ए बी 2 भाई है, दोनों का एज 8 है, तो कहता है इससे बड़ा है ये, तो 2 इससे 0 होगा 2 होगा, तो 2 पहले घटा के आधा आधा नहीं कर लेते हैं, आधा आधा नहीं कर लेते, बोलो ना, ये सिखाएं कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं सिखाएं। 6 तक समझ आ रहा है, मतलब 6 तक आधा काय किए वो नहीं। अब ये बीच में नहीं आया, सुनो तुम सुन लो, तुम्हारे पास 8 रुपया है, ठीक है, हम कहेंगे कि तुम 2 रुपया ज़्यादा रखोगे, ठीक है, तुम बात समझा, जितना रखोगे ना इससे तुम 2 रुपया ज़्यादा रखोगे, तो ये तो 2 रुपया तो पहले रख लोगे ना, तब ना बांटोगे, पहले रख के फिर बांटो। तब बांटोगे, एक ही बात होगा। 2 तरीका है, एक तरीका है कि इसको 0 दोगे, क्योंकि तुम उस समय 2 तुम पहले रखोगे, बचा कितना 6, अब कहोगे कि आधा आधा बांट लेते हैं, तो बांट लिया, तो 3 रुपया तुम रखोगे, 3 रुपया ये रखेगा, अब तुम्हारे पास 5 रुपया है, इसके पास कितना 3 रुपया, देखो 2 का है ना ज़्यादा। दूसरा तरीका है, देखो इधर ए और बी, तुम्हारे पास x रहेगा तो इसके पास x, तो इसके पास x रहेगा, तुम्हारे पास x + 2, और दोनों में कितना होना चाहिए 8, तो x + 2x ये 8, तो 2x = 6, x = कितना 3, तो ये 3 होगा, तो ये कितना होगा 5 होगा। तो ये तरीका है डिजिटल, ये है x वाला, समझे जी। सर मेरा एगो बच्चा के 1 साल एगो 3 साल है। जब 8 आया तो फिर कैसे आएगा, 8 आया। जो क्वेश्चन नंबर कितना है 92, ठीक है, ओके करो। कहता है कि 3 व्यक्ति ABC की औसत आयु 84 है, एक व्यक्ति D के आने से औसत आयु 80 हो जाता है, एक और नया व्यक्ति E जिसकी आयु D के आयु से 3 साल बड़ा है, A के बदले आता है, तो B C D E का औसत आयु 79 हो जाता है, तो A की आयु ज्ञात करें। सुनो ध्यान से, मैं बताते जाता हूँ, बोर्ड पर बताऊँगा, मैं ऐसे ही बताऊँगा, ध्यान से सुनो। 3 आदमी है ABC, औसत कितना है 84, एक व्यक्ति D के आने से औसत कितना होता है 80 हो जाता है, इसका मतलब कम रहा है ना, तो कम रहा है तो 80 84 से हमेशा कम ही होगा। कितना कम रहा है 4 कम रहा है ना, 4 कम रहा है तो सबको कम आएगा ना, कितना कम आएगा 84 माइनस, बोलो ना 16 कम आएगा ना, 4 नहीं आ जाएगा, अपना भी कम आएगा ना, 16 कम आएगा। 84 में 16 घटाओ कितना आएगा 60, सही है, ठीक है। 84 में पहले 4 घटा दो, ठीक है, 68 आ गया, ठीक है। अब ये किसका हो गया एवरेज, या को सिंगल का D का हुआ ना। अब कहता है एक और नया व्यक्ति, कहता है एक और नया व्यक्ति E जिसकी आयु D से 3 साल बड़ा है, तो E का कितना एज हो जाएगा 71 हो जाएगा। अब कहता है A के बदले में आ जाता है, पहले तो देखो, पहले उसमें कौन था A B C और D, यही ना, 4 हो गया ना। अब उसके बदला कौन आता है, A को रिप्लेस करते हैं, तो हाँ, तो A को रिप्लेस करते हैं, उसमें वो उस चारों का एवरेज कितना था, उसमें कितना एवरेज था 80 दिया ना, एक कम रहा है ना, इसका मतलब कि रिप्लेस हो रहा है, वो जा रहा है तो एक कम रहा है, इसका मतलब जाने वाला का क्या हो जाएगा एज, बड़ा कि कम होगा कि ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा ना, ठीक है। कितना ज़्यादा होगा, जितना कम रहा है तो 3 ही कम रहा है ना, देखो न, तो एक एवरेज पर कितना कम रहा है 300, एवरेज पर 3 कहाँ कम रहा है, 80 था 79, 1 हो रहा है, टोटल 3 कम रहा है, और टोटल 3 कम रहा है, एक जाने के कारण, यही ना। और उसका आने वाला कौन है
ई है, ई का दिया है 71, और उसमें 3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 74, तो 74 ही होगा ना। ओ सॉरी, 4 है ना, नंबर ऑफ पर्सन 4 है, तो 4 कमेगा तो बस 75 हो जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन 4 है ना उसमें, तो 4 कमेगा। आप एकदम शॉर्ट में बता दिए तो बहुत ठीक है। लंबा हो गया बनाने में। अब सुनो ध्यान से, इधर सुनो, ए बी सी है, ए बी सी 3 है ना, मैं 3 ही जानता हूँ, ए बी सी है, इसमें 3 है, 3 का एवरेज कितना है 84 है। उसके बाद कहता है डी आ जाता है, डी आ जाता है तो 4 हो जाता है, एवरेज कितना कम हो जाता है 80, तो 4 कमन, तो इसका जो एवरेज होगा 84 से कम में होगा, कितना 16 कम होगा, तो कितना हो जाए 68। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब कहता है कि जो ई का है ना, डी से 3 साल बड़ा है, ठीक है, ये आदमी है कौन, ये डी है, ये डी है, और डी ई का जो है ना डी से 3 साल बड़ा है, तो 68 + 3 कितना हो जाएगा 71। अब इसमें क्या आदमी है, ए बी सी है, ये है, इसमें डी भी है। अब कहता है कि एक जगह पर कौन आ जाता है, ई आ जाता है, तो बी सी डी यही हो जाता है ना, तो एवरेज कितना कम जाता है, ठीक है, एक 79 हो जाएगा, ठीक है, यही ना, एक कम रहा है, एक कम रहा है कौन, एक जाने के कारण एक का मुझे निकालना है, सुनो ना, तो एक का जो एवरेज मुझे निकालना है, तो अब देखो ई का तो मुझे पता है, तो ए जब जाता है तो एवरेज कम जाता है, तो कितना टोटल कमता है 4 कमता है ना, 4 आदमी है ना, एवरेज में 1 कमता है, टोटल कितना 4, और 4 क्यों कमता है, ये चल जाता है और उसके जगह पर कम 4 वाला का 4 कम आ जाता है, तो इसका ई का जानते हैं 4 कम है, तो ए का 4 ज़्यादा होगा, यही ना, ठीक है, तो ए का 71 + 4। बात नहीं समझा, नहीं समझा, फिर बताऊं, 79 - 4 कर देंगे तो फिर भी आ जाएगा सर, एवरेज माइनस कर देंगे 79। या तुम ऐसे न कर, ऐसे कर, क्या बोला, नीचे में जो 79 सर एबीसीडी का एवरेज है, उसमें हाँ। भी -4 कर सकते हैं। इसमें -4 कैसे करोगे, देखो एवरेज कितना कम रहा है 1, इसके जाने के बाद इसके रिप्लेसमेंट वाला जानता है ना, रिप्लेसमेंट वाला क्या है, ए बी सी डी, इधर सुनो, यहाँ देखो ओल्ड एवरेज कितना है, जितना है 80 है, न्यू एवरेज देखो इधर ध्यान से, न्यू एवरेज कितना है, न्यू एवरेज तुम्हारा है 79, कितना कम रहा है 1 कम रहा है, 3 पर टोटल कमी कितना, एवरेज डिफरेंस है, टोटल डिफरेंस कितना 4 हो जाएगा, कब एक गया, ठीक है, ये आया, ठीक है, एक गया, ये ज़्यादा होगा ना, इससे ये मुझे ये पता है मुझे कितना है 71, इससे तो ज़्यादा होगा नहीं, तो कितना ज़्यादा होगा, जितना ये कमा है उतने ना लेकर हो जाएगा, तो 4 अब जाना ये, वही हम किए नीचे वाला। तो नीचे वाला किया यहाँ किया, बात तो एक ही है, जो तुम्हें लिखने का लिखो, लिखने बात समझा कि नहीं, लिख लो, क्या समय ये हुआ ए बी सी डी की औसत आयु 40 वर्ष है, ए बी सी डी तो 4 है ना, 4 का कितना है 4 का 40 है ना, 40 है, ठीक है। अब अच्छा बोल दो, सही बात, ए बी सी डी 4 है, 4 का कितना है 40, ठीक है, 40 है ना, ठीक है। अब कहता है कि एक नया व्यक्ति ई के आने से समूह का औसत 1 बढ़ जाता है, ठीक है, 1 बढ़ता है, इसका मतलब 40 उसका ज़्यादा ही होगा, ठीक है, तो 45 हो जाएगा ना, 40 + 5 45। 1 जब आएगा तो 5 हो गया, तो बढ़ता कितना है, एवरेज कितना बढ़ रहा है 1 ही बोल रहा है ना, तो इसका तो 40 से प्लस ही होगा ना, कितना होगा 5, तो 45 है। ये कौन सा आदमी है, ई है, ये ई आदमी है, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे कहता है, उसके बाद कहता है ई आदमी है ना, हाँ, कहता है एक और नया व्यक्ति एफ जो ए के बदले आता है ना, अब देखो अब यहाँ यही चेंज हो रहा है, यही ना, अब देखो कहता है कि एक नया व्यक्ति एफ ए के बदले आता है, तो यहाँ ए बी सी डी ये चला गया, ठीक है, और आया
एक नया व्यक्ति एफ यहाँ एंट्री लेगा ना, ये गया और ये एफ आया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या कहता है, इन 5 व्यक्तियों का औसत 42 हो जाता है, इसका मतलब बढ़ जाता है ना। तो ओल्ड एवरेज और न्यू एवरेज, ठीक है, ओल्ड एवरेज कितना है 41 और न्यू कितना है 42, कितना बढ़ा एक टोटल बढ़ेगा कितना, एवरेज डिफरेंस है ये, टोटल डिफरेंस कितना 5, 4 के 5, 4 आदमी है ना, 4 ही बढ़ेगा ना। क्यों 4 बढ़ा, ये 4 ज़्यादा लेकर आया होगा, यही ना। लेकिन आगे क्या बोल रहा है, BCDF ठीक है, आदमी 5 है ना, ABCDE। ओह सॉरी, वही 5 ये है नहीं, अब हो गया ना। एक नया व्यक्ति एफ जो ए के बदले आता है ना, ए के बदले एफ आता है, अब ठीक है ना, टोटल 5 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहता है, सर फिर बोल रहा है कि यहाँ से ई चला गया जो ऊपर हम निकाले 45 पर, ई कहाँ जा रहा है, BCDF का औसत पता है। देखो ए बी सी डी ई तक तो आ ही गया, यहाँ ए बी सी डी ई तक आ गया, ABCDE ई तक आ गया ना इसमें। क्या कहता है, एक नया व्यक्ति एफ जो ए के बदले आता है, ठीक है, तो मुझे ए का एवरेज ए का चाहिए, ए या ई, उसके बाद क्या कहता है, इसमें कुछ एक और लिखा रहेगा, नहीं समझा, क्योंकि देखो ई तो मैं निकाल लिया, ए एफ का कोई रिलेशन नहीं है, मैं ये जानता हूँ कि ये बस ये जो है ना एफ 5 ज़्यादा होगा, यही ना, इससे 5 ज़्यादा होगा, यही जानता हूँ ना, इससे ज़्यादा तो नहीं जानता ना। ये जाएगा तो एफ आएगा तो 5 टोटल बढ़ रहा है, इसका मतलब ए का जितना होगा ना उससे कितना ज़्यादा होगा, ये 5 ज़्यादा होगा, ठीक है, यही ना। तो ये मैं नहीं जानता हूँ कि ए का कितना है एफ का, दोनों में कोई जानूंगा तो ही आंसर आएगा। सर आंसर आता गया 41.25। कैसे कैसे सर बताते हैं, ABCD का 41 है एवरेज। अच्छा, ABCD का कितना है, ABCDE 5 लोग ABCDE, हाँ एक यहाँ का है, उसके बाद यहाँ दिया हुआ है FBCDE, वो भी यहाँ दिया हुआ है 42। अच्छा वो भी दिया है, कहाँ दिया है, हुआ नीचे पढ़िए ना सर। 70, एक बदले F गया सर, F रुक जाओ, BCD का निकालने ही के कहता है ना, 5 व्यक्ति, ये जाने के बाद रुक जाओ, कहता है एक नया व्यक्ति जो एफ के बदले आता है इन व्यक्तियों का 42, ये तो हो ही गया ना। हाँ तो हाँ तो इसमें क्या है तुम्हें, यहाँ देखो, यहाँ तुम्हारा, यहाँ देखो रहना चाहिए ये, ठीक है, देखो इधर, यहाँ तो ये रहना चाहिए, लेकिन यहाँ इस न्यू में क्या हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, इसका तो दिया है ना, इसी का दिया है ना, ये ओल्ड वाला दिया है ना। तो ये जा रहा है तो जाने वाला और ये आने वाला के डिफरेंस 5 है, तो ए से ज़्यादा है कितना, ए से 5 ही ज़्यादा है एफ, तो ए या एफ का कोई एक जानोगे तो ही तो निकाल सकते हो ना। हमको सर जाने का जरूरत नहीं है, हम 5 गुना 42 करके सर ई को माइनस कर दिए। किसको, डायरेक्ट आ गया, इसमें पूछ रहा है हमको, रुक जा, रुक। ये पूछ रहा है सर, उसका एवरेज पूछ रहा है सीधा। एक का पूछ रहा है ना, एक आयु ज्ञात करें। BCDF का सर एवरेज पूछ रहा है हमसे, तो सर हम एक का जान के हम करेंगे। अच्छा हम 92 देख रहे हैं, BCDF पूछ रहा है ना, BCDF, तो ये ई हटाने के लिए बोल रहा है। वही तो बोले सर 5 का एवरेज सर दिया हुआ 42, वो तो 42 से गुना करके हाँ समझ गए तुम, ये सुनो से डिवाइड दे देंगे, आ गया। सुनो वाले बात, ये जब मैंने मतलब ऊपर वाला पढ़ लिया था, ठीक है, अगर तुम्हें ए और एफ में कहेगा निकालने के लिए तो नहीं निकाल सकते हो, यहाँ F नहीं, ठीक है, बोल नहीं रहा है, ठीक है, हाँ तो क्वेश्चन में कह रहा है तुम्हें निकालने के लिए कौन सा, BCDF, तो BCDF का एवरेज पूछ रहा है, यही ना। अब यहाँ देखना, ये तो इसका तो तुम्हें पता ही है, ठीक है, इसका पता ही है, और उसके बाद इधर देखो, इसमें गुना इसमें किसका है, का निकाले हम। ठीक है, किसका ये तो निकाला हुआ घटा देना, ठीक है, बन जाएगा, ठीक है। लेकिन सुनो, ए और एफ का निकालने के लिए कहेगा तो नहीं निकल सकता,
ठीक है। उसका जरूरी नहीं है। नहीं नहीं, अरे भाई ये अगर तुम्हें जरूरी नहीं। ये क्वेश्चन में नहीं है, अगर तुम्हें पूछ सकता है ना क्वेश्चन, बात समझा कि नहीं। अगर ए और एफ में पूछ भी देगा ना, तो अगर मान लो आंसर दे देगा ये, फिर उसके बाद लिखा डाटा अपर्याप्त है, ऐसा भी लिख सकता है, तो उसमें लिखोगे एफ का नहीं निकल सकता। आगे तो तुम्हें ये तुम जानते हो ना, सुनो ध्यान से, ये सब करने की कोई तब दरकार ही नहीं था, समझा। लेकिन बात है कि क्वेश्चन कुछ और होगा, बीच में एक आध पॉइंट छोड़ दिया होगा वो, बस समझा कि नहीं। इतना आसान तो क्वेश्चन नहीं देगा ना कि ये गया ये आ गया, तो ये ऑब्वियसली बता दिया कि 42 वर्ष है। ये का फिर कहता है ये छोड़कर कहता है, ये छोड़ कहता है, तो ये 1 2 3 4 के ही निकालेंगे ना, यही कहता है ना, ये छोड़ के ही पूछ रहा है ना, ठीक है, नहीं समझा। बी सी डी और एफ ई छोड़ कर निकाल, इतना आसान नहीं पूछेगा, ठीक है, नहीं समझा। हाँ ये क्या, क्योंकि तुम्हें ये जब बता ही दिया, इसमें ये जब चला जाएगा, ये तुम्हें पता ही है, चला जाने के बाद ये है और ई का पता ही है, तो गुना करके हटा देंगे, इतना आसान नहीं पूछेगा, बात समझा कि नहीं। लेकिन अभी क्वेश्चन में कहा तो वैसे ही लिख लो, सर आसान भी नहीं, घुमाने वाला है सर। चलो कोई बात नहीं, लिख लो, ठीक है, बात समझ में आ गया। ये नोट यहाँ लिख देना, नोट फाइंड ए एंड डाटा नोट एफ, पर्याप्त है। ठीक है। डाटा इनएडिक्वेट। हाँ हाँ, नहीं नहीं, यहाँ ये पूछे तो क्वेश्चन, ठीक है, बात समझा। अब सुनो, उसके बाद इधर देखो, इधर देखो। अब तुम्हें अगर कहता है किसका, बी सी डी एफ का अगर एवरेज कहता है, तो क्या करना, 5 × 42 माइनस 45 बटे कितना 4 हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गया, लिख लो। सर ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हाँ, 42 लेकर ना अच्छा, चाहिए। हाँ हाँ 42 हाँ आया, हाँ, 3 कर- कम आया, 3 को 4 में बांट देंगे, 75% 3/4, कर लो, ठीक है। 42 में से। अरे कर ही सकते हो, लॉजिक खोजते जाता है, हल बोलते जाता है, शुरू में तो बता नहीं पाता है। बताते हैं, सर बोल रहे हैं, मैं बोल रहे हैं। चाहे 5 था तो 1 चल गया, तो ऐसे ही बनाओ ना एक्सक्लूजन वाला, कि ठीक है बनाओ तुम, उसमें क्या है। हम बनाए हैं वैसे, इसलिए बोल। हाँ हाँ, तो बना सकते हो। सर वो अगला ही बता दीजिए, उसके बाद छोड़। बनाओ ना दो तुम। दो बार विराम कैसे आ जाएगा इसमें 94 में? आया होगा तो हम क्या करें। पड़ेगा तो कोई बात नहीं, इधर सुनो। कहेंगे कि अगर कहेंगे कि ए बी है, उसका एवरेज दिया है, और बी सी है, उसका एवरेज दिया है, सी ए है, उसका एवरेज दिया है, ठीक है। तो 2 से अगर मानो एवरेज इसका 20 है, इसका 30 है, इसका 40 है, और ये एवरेज है, और टोटल कहूँगा तो 2 से गुना करोगे ना, टोटल में आ गया ना। अब जोड़ोगे तो 2ABC आ गया ना, तो ABC का एवरेज तुम निकल जाएगा। यहाँ टोटल करूँगा तो टोटल निकलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो दिया है, एक अगला बंदा आया होगा तो कर लेना, अब तो आसान हो जाएगा, ठीक है। बस कल लेकर